जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। अभी मैं इस वक्त लंदन में ही हूं और लंदन में आज हाई कमीशन के सामने कश्मीरी अवाम का एक बहुत बड़ा एहतजाज था। खून जिस्म, उनके ऊपर खून का अलामती निशान बने हुए थे। बहुत बड़ा एहतजाज, बहुत ही इमोशनल किस्म का एहतजाज जिसमें गम व गुस्सा पाया जाता था। वहाँ से मैं आया हूँ। वहाँ पे मेरी इनामुल हक साहब से, धरेजा साहब से, जो कि बानी मेंबर हैं इसके रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बनाने वालों में से, उन तमाम लोगों से मेरी कोई दो तीन बंदों से वहाँ पे गुफ्तगू हुई। वो भी आपको सुनाते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने इतना ज़्यादा इमोशनल प्रोटेस्ट और एहतजाज मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। गाज़ा के बाद अगर मैंने कहीं पे इतना इमोशंस देखे हैं, क्योंकि गाज़ा में हमारे मासूम बच्चे मारे गए थे, उसके बाद ये बड़ा ओवरवेलमिंग था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था। गुफ्तगू सुनते हैं जो मेरी आज उनसे हुई। जी अस्सलाम वालेकुम नाम भाई, आज फिर प्रोटेस्ट और आज के प्रोटेस्ट के पीछे बेशुमार लाशें, क्या कहेंगे? देखिए नज़र भाई, ये गुज़श्ता 2-3 महीनों से ये, बल्कि इससे पहले भी इन्होंने जिस तरह यजीदी, ये पता चलता है ये जर्नैल जो काबिज है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान में भी इसी तरह इन्होंने कश्त खून और अपने लोगों का कश्त खून ये कर रहे हैं। इसी तरह कश्मीरियों को ये एक तरफ तो शहरा कहते हैं, एक तरफ बड़े भाई बनते हैं, और दूसरी तरफ आप देखें कि इन्होंने बिल्कुल मासूम जो लहते लोग थे उनके ऊपर मशीन गनों से फायरिंग की। हम इससे कबल हिंदुस्तान के साथ हमारी आज़ादी की जो जदोजहद थी, मोदी ने भी जब ये गुज़श्ता दही में उसने कश्मीरी के ऊपर जुल्म किया तो पैलेट गन्स इस्तेमाल करते थे जिनसे कम अज़ कम जिस्म छल नहीं होते थे। ये तो सीधी मशीन गनें लगाई हुई इन्होंने, जिस तरह की फौज के साथ लड़ाई करती है। आज भी कोटली के अंदर 7 साल बच्ची को, नैती बच्ची को इन्होंने शहीद कर दिया। मीरपुर में एक मासूम बच्चे को शहीद किया और उसकी माँ को भी फिर जो है वो शहीद किया गया। जहाँ पर भी कोई आवाज़ उठाता है ये सीधी गोली मारते हैं। ये पता नहीं कौन सी नस्ल जो है ये पाकिस्तान के ऊपर काबूज हो चुकी है। आज कश्मीरी फिर भी अपनी जगह पर खड़े हैं। आज हम पाकिस्तान के लोगों से मुतालबा करते हैं कि खुदारा आप भी बाहर निकलिए, जब तक ये बलूचिस्तान से लेकर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर सारे तक ये सब मजलूम एक होकर, एक आवाज़ होकर इनके खिलाफ नहीं उठेंगे, ये बारी बारी सब की बारी आएगी और सब की जान नहीं छूटेगी। अच्छा नंबर, मुझे ये बताएं, ये भी आप ये नारी हाथ पे देखें, ये खून लगा और मैं यहाँ बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ। ये कभी सोचने में था कि जेल में कि कभी पाकिस्तान एम्बेसी के सामने पाक सरजमीन के परचम के नीचे आप लोग आएंगे और ये खून हाथों पे लगे होंगे? ये देखिए, मैं इससे पहले कितनी दफ़ा कह चुका हूँ, 2019 में जब भारत की इस एम्बेसी के यहाँ पर शीशे टूटे थे, जहाँ पर एक हंगामा हुआ था इसी तरह बहुत बड़ी तादाद में, तो मुझे भारत के मीडिया ने इस वारदात या उस ये जितने मुजाहरे हो रहे थे उनका सरगना मुझे करार दिया था। ये आज भी NDTV और उनके रिकॉर्ड पर मौजूद है ये बातें। आज मैं इस पाकिस्तान की हुकूमत से, इन जर्नैलों से ये सवाल करता हूँ, अब आपने मुझे शेड्यूल 4 में डाला हुआ है, मुझे बताएं अब मैं क्या कहूँ। ये इसलिए ये संभालने के लिए आज सब लोगों ने ये लगाया हुआ है। ये खून पाकिस्तान के ऊपर जितना दुख है हमें भारत, चूँकि हमें पता कि वो हमारा दुश्मन है, लेकिन ये मुसलमानियत तो छोड़ें, ये इंसानियत से भी गिरी हुई हरकतें, ये जिस तरीके से ये आज कश्मीरी को ट्रीट कर रहे हैं, हम इंतहाई रंजीदा हैं। आज कश्मीरी इंतहाई गुस्से में हैं और ये पाकिस्तान के साथ रिश्ता जो ला इलाहा इल्लल्लाह से शुरू हुआ था, अब लगता है कि इन्ना लिल्लाह पे आकर ख़त्म होने को आ रहा है। बड़ी आपने सख्त बात की है कि इन्ना लिल्लाह पे आगे ख़त्म हो रहा है। मुझे ये बताएं नाम भाई कि ये जो सिलसिला है, ये जो इसका आसम मुनीर साहब का, इनको अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये लाए गए हैं, ये आए नहीं हैं, ये लाए गए हैं और इसी काम के लिए लाए गए हैं कि मुल्क को तोड़ दिया जाए। क्या कहेंगे आप? जो आसान है, देखिए ये तो सामने नजर आ रहा है। कोई भी पाकिस्तान के साथ जिस शख्स की अभी कोई भी स्टेक हो या वफादारी हो, वो कभी भी ये काम नहीं कर सकता। वो खुद कश्मीरियों को तो छोड़े चलें, हम तो आप छोड़ें, हम अलग रियासत हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों के साथ जो इनका रवैया है वो तो इनके अपने हैं ना, अपनी कौम है ना। उनके साथ ये जो इस रजीम का ये जो रवैया है, जिस तरीके से इन्होंने मरीजके में किया, जो ये जो डी चौक में इन्होंने किया, जो बलूचिस्तान में ये कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान का कोई वफादार ये काम कर सकता है? ये सामने इनके काम है, उनसे तो ये जाहिर होता है कि ये पाकिस्तान के तोड़ने के किसी मंसूबे पर काम कर रहे हैं। अदरवाइज ये तो कोई तुक नहीं बनती कि कोई मुसलमान इस तरह की हरकतें कर सके।
अच्छा, एक और चीज़ बताएं कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपने इलेक्शन भी लड़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैनलिस्ट भी हैं, विनर हैं और नेशनल टीम में भी इस वक्त आप हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुझे कोई बहुत बड़ा यहाँ पे रोल नज़र नहीं आता, बड़ी माजरत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किधर है? ये सारे के सारे जो हैं वो कश्मीरी यकजहती के लिए बाकी के लोग किधर हैं? बाकी पाकिस्तानी किधर हैं? तहरीक इंसाफ के बेशुमार लोग आज भी यहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान के लोग भी मौजूद हैं और 25 करोड़ पाकिस्तानी आज कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। उसी तरह जिस तरह पाकिस्तानियों के ऊपर भी ज़रा कोई आफत आती है तो हम कश्मीरी भी उनके ऊपर खड़े होते हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान भी कभी आज़ाद नहीं हुआ था। ये जो इमरान खान साहब ने तहरीक चलाई है हकीकी आज़ादी की तहरीक, उसका मकसद भी यही है कि 1947 में पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। जो वो लोगों ने जो ख्वाब देखे थे, जो कश्मीर के लोगों ने भी पाकिस्तानियों के साथ मिलकर ख्वाब देखे थे, जिन ख्वाबों के लिए लाखों पाकिस्तानियों ने, लाखों कश्मीरियों ने उस वक्त भी कुर्बानियाँ दी थी, वो ख्वाब वहीं दरे के दरे रहे। सबसे पहले उनके विक्टिम तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुद थे। सबसे पहला मगवी इस फौज का क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था, जिनको ये ज़ियारत में लेकर गए और फिर उन्होंने सारे पाकिस्तान के जितने जो रिसोर्सेज थे सब के ऊपर जो भी हुकूमत थी उसके ऊपर अपनी गिरफ्त मजबूत की और पूरे पाकिस्तान को ये 70-80 साल से इन्होंने कठपुतली बनाया हुआ है। आज कश्मीरियों की, पाकिस्तानियों की जदोजहद एक है। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये हमें एक प्लेटफार्म और इस वक्त तहरीक देखें, एक्शन कमेटी का भी लोग पहले जुलूस भी निकालते रहे, मुजाहरे भी करते रहे। मंजूर पश्तीन भी मुजाहरे करता रहा, जुलूस निकालता रहा। मारंग बलोच भी जुलूस निकालती रही, मुजाहरे करती रही। तहरीक इंसाफ का झंडा उठाने की किसी पाकिस्तानी को किसी पाकिस्तान के शहर में कश्मीर के अंदर भी इजाज़त नहीं है। तो क्यों? इसलिए कि ये नहीं चाहते कि कोई वफाकी जो नज़रिया है वो पनपे, कोई वफाकी का ऐसा लीडर, ऐसा हीरो जिसको सारी कौम, सारे लोग मानते हों। ये नहीं चाहते कि ऐसे कि कोई बंदा सामने आ सके, इसीलिए इमरान खान साहब को इन्होंने अंदर रखा हुआ है। लेकिन हम ये समझते कि इसका वाहिद और वाहिद हल ये है कि ये सारे लोग यकमुश्त पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेकर कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के एक ही बार उठें और इन बेगारती से जान छुड़ाएं, तभी जाकर हमें हकीकी आज़ादी नसीब होगी। ये हमारे साथ दरेजा साहब हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी मेंबर। ये देखें, आपने कहा तहरीक इंसाफ की तरह, ये देखें दरेजा साहब के बानी रुकन है। आज ये हम कश्मीरी के साथ बानी मेंबरान में से हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप क्या कहेंगे, ये आज सारे जो लोग इकट्ठे हुए हैं? देखिए जी, ये जो कश्मीर का इशू है बहुत अहम इशू है, ह्यूमन राइट्स का इशू है। जो कश्मीरी अवाम मुतालबात कर रही है, बड़े जायज़ मुतालबात है और मुतालबात मानने की बजाय उन्हें मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। मैं मजम्मत करता हूँ पीटीआई की तरफ से, और पीटीआई इसकी मजम्मत करती है। मुझे तो लगा था कि पीटीआई नहीं आई है। नहीं, पीटीआई के बेपनाह बेशुमार लोग देखिए, वैसे मैं ये खुद पीटीआई के इलेक्टेड पीटीआई के जो है ना एक रीजन के सदर है, तो पीटीआई आई है और पीटीआई शामिल है। लेकिन थोड़ा सा ये सामने खड़े हुए हैं, मैं इन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक अपील करें कि जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लोग हैं, जो हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, जो इमरान खान के साथी है, वो इस तहरीक में जो कश्मीरी चला रहे हैं इसमें शामिल हो। लेकिन इसको ये भी इजाज़त दे, अगर मैं इस तहरीक में आता हूँ, इमरान खान का अगर फ़ोटो लगाया हुआ है तो क्या हर्ज है। लेकिन आपके लोग इतराज़ करते हैं कि नाराज़ किया कि मैं पीटीआई का आदमी बानी हर में आता हूँ या नहीं आता। अगर इमरान खान जेल के अंदर है, मैं इमरान खान का बैज लगाया हुआ है, तो यहाँ पे बहुत से लोग इतराज़ करते हैं कि हमारी तहरीक कमज़ोर होगी। जब हमें आप दूर रखेंगे तो बिन बुलाए मेहमान तो नहीं आएंगे ना। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि कश्मीर का पीटीआई साथ दे, अपील करें जनता। अच्छा, आपने क्या दे झंडे ना उसका दरेजा साहब, इसका एक और भी चीज़ है ना कि हमें बताना पड़ेगा कि हमारा दुश्मन है क्या। वो शायद नहीं समझ रहे, वो समझ रहे कि शायद हम उनके नहीं, वो तो जो दुश्मन है वो तो समझता है। वो तो कहता है पीटीआई से भी आगे जा चुके हैं, वो तो कहते हैं हिंदुस्तान के एजेंट हैं। इसलिए हम कश्मीरी अवाम के साथ हैं, साथ रहेंगे। जो कश्मीरी चाहते हैं, जो यूएनओ की करारदाद है, मैं तो उसका भी बड़ा हामी हूँ। फ़ौज के अंदर भी कश्मीरी हैं, ठीक है, होंगे, हर जगह होंगे, हर जगह। लेकिन ये इशू नहीं है। इशू ये है हक सच का इशू है, गलत सही का इशू है। अगर जो कश्मीरी अवाम के अभी मुतालबात है, क्या गलत मुतालबात है? ये जो डमी 12 सीटें हैं, ये सबको नहीं पता ये कौन सीटें हैं। 150 वोटों से मेंबर बन के पार्लियामेंट में आ जाते हैं, और जब हुकूमत किसी को हटाना होता है वही रहता है। 12 के 12 वो मिनिस्टर थे, मिनिस्ट्री सारी उनके पास थी, 12 वजीर थे, 12 उन सीटों में जो आए थे वो। इसलिए देखिए, मैं जहाँ कश्मीरी सपोर्टर हूँ, मैं उतना बड़ा मोहब्बे वतन भी हूँ, उतना ही मैं पाकिस्तान के झंडे से मोहब्बत करता हूँ जितने कश्मीरी। मेरे आबाओ जदाद की जो कब्रें हैं
है, वो तो पाकिस्तान में है, मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं मतलब कश्मीरी की हिमायत करने से कश्मीरी तो नहीं हो जाऊँगा ना। हमारी तो 20-50 नस्लों से हमारे कब्रिस्तान है। तो मैं पाकिस्तानी हूँ, रहूँगा, लेकिन जो हक सच की बात है उस पर खड़ा हूँ। मैं कश्मीरी अवाम पे जो जुल्म है उसके साथ खड़ा हूँ। मैं आपके तौर से ये भी कहता हूँ कि कश्मीरी जो लोग बंद हैं उन्हें रिहा किया जाए, एक्शन कमेटी पर जो पाबंदी है ख़त्म की जाए, इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदी को रिहा किया जाए। मेरा यही कहना है। बहुत शुक्रिया। आप बताएं सर, आप बताएं ये क्या, ये आज इतना सारा जो प्रोटेस्ट है पहले भी हुआ है और ये आज इतनी लाशें 100 के करीब 100 से ज़्यादा लाशें गिर गई हैं, क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ जी, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो थिंक टैंक्स हैं ये किसी बैरूनी एजेंडे पे अमल पैरा हैं। ये पाकिस्तान की इस्तकामत को कमज़ोर कर रहे हैं और तहरीक आज़ादी कश्मीर को सबोताश कर रहे हैं। इनको चाहिए कि ये होश के नाखुन लें और ये जो बेगुनाह मासूम कश्मीरियों का कत्ल आम कर रहे हैं, कश्मीरी क्या मांग रहे हैं? कश्मीरी इनसे बुनियादी हकूक़ मांग रहे हैं और वो बुनियादी हकूक़ जो हुकूमत पाकिस्तान ने तहरीरी मुआहदे की शक्ल में तस्लीम किए हुए हैं, उस पर अमल दरामद के लिए कश्मीरी सड़कों पर निकले। कश्मीरी पुरअमन है, कश्मीरियों ने हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हर मुश्किल दौर में, और जब भी पाकिस्तान पे कोई डिज़ास्टर आए तो कश्मीरी सफ़े अव्वल की हैसियत से खड़े हुए। तो मैं ये समझता हूँ इनको ये कतरे गारत बंद करके फौरी तौर पर कश्मीरियों की दाद रसी करनी चाहिए ताकि ये कश्मीर के अंदर अमन पैदा हो। आज देखें, आज कश्मीरी के अंदर नफरतें पैदा हो रही है, आज इतनी दूरियां पैदा हो रही है कि ये पाकिस्तान की अवाम और कश्मीर की अवाम को तकसीम करने पे तुले हुए हैं। मैं पाकिस्तानी अवाम से ही अपील करूंगा कि आप कश्मीरियों के साथ जुड़ जाएं। कश्मीरी हमेशा आपके साथ खड़े हुए हैं। अब वक्त आ गया कि आप जुल्म जबर के खिलाफ खड़े हुए हैं। जालिमों ने पहले पाकिस्तानी अवाम को रगड़ा लगाया, उनका कत्ले आम किया, उन पर जुल्म और बर्बरियत करके उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की, लेकिन इनको नहीं पता कश्मीरी वो है, वो मौन सपूत पैदा किया जो अपनी जानों के नजराने देने से दरेग नहीं करते। आप देख लें आज आज़ाद कश्मीर के अंदर जब हमारे बच्चों के ताबूत जाते हैं, लाशें जाती है तो माएँ कहती हैं मैं दूसरे बच्चे को भेजने के लिए तैयार हूँ। ये है जज्बा हमारी माओं और बहनों और बेटियों के अंदर। आज मैंने देखा कि वालिदैन अपने नौजवान बच्चों को जिनकी उम्रें 20-20, 22-22 साल है, उनके सरों पे कफन बांध के वो भेज रहे हैं, जाओ अपने खून की कुर्बानी दो और अपने मुतालबात जो है उनको मनवाओ। जब भी साथ तक आप रियासत को लोगों को लेके जाएंगे कि लोग मर्रे पे आ जाएंगे, तो ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। इससे पाकिस्तान भी कमज़ोर होगा, इससे कश्मीर काज को भी नुकसान पहुंचेगा। इनको चाहिए होश के नाखिल है, ये जंग कश्मीरियों से कभी भी नहीं जीत सकते, इसलिए कि कश्मीर कश्मीरियों का है। कश्मीर के फैसले कश्मीरी करेंगे, कश्मीर पे हुक्मरानी कश्मीरी करेंगे। कश्मीर जिंदाबाद। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा नाम भाई, ये मुझे बताएं कि अभी अब इधर कैमरे की तरफ देख के होता है, जो नाज़रीन देख रहे हैं, जो पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं, प्रोटेस्ट में नहीं आए पाकिस्तान में, यहाँ पे उनको क्या कहेंगे आप? क्या मैसेज देना चाहते हैं ये गानगत के लिए या इकट्ठे होने के लिए, उनको बताने के लिए कि हमारा दुश्मन एक है? ये देखें, पाकिस्तान के लोगों से मैं खुसूसी तौर पर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आज कश्मीरी ज़ख्मी हैं, कश्मीरियों के दिल दुखी हैं, लेकिन अगर जो हमारे ऊपर काबिज़ ताकत है गुज़श्ता 80 साल से, पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ, ये सिर्फ नाम की आज़ादी आपको भी मिली, हमें भी मिली है। हकीकी आज़ादी हमें कभी मिलने दी ही नहीं गई, और पहले दिन से ही ये इन जर्नैलों ने, पाकिस्तान के जर्नैलों ने, इन्होंने फ़ौज के ऊपर कब्ज़ा किया और फ़ौज के ज़रिए इन्होंने पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को अभी तक जकड़ा हुआ है। खुदारा आप एक बार निकलिए, इन्होंने डी चौक में आपको गोलियां मारी तो उस वक्त उनको रिएक्शन नहीं मिला, मरीदके में इन्होंने फिर वही बात दोहराई, ये बार बार यही काम करते रहे और इनको रेजिस्टेंस नहीं मिली है। इस वक्त इन्हें कश्मीरियों ने रेजिस्टेंस दे दी है। आज देखें कितने दिन हो गए, 100 के करीब लाशें गिर चुकी हैं, कश्मीरी पीछे हटने को तैयार नहीं है। मैं दरख्वास्त करूंगा पाकिस्तान के लोगों से, आप भी इसी जज्बे के साथ पूरे पाकिस्तान में निकलिए। इंशाअल्लाह ताला गुज़श्ता 70-80 साल से हमें ये जो मुताले पाकिस्तान में ये सबक पढ़ाए जाते रहे कि हमारी आज़ादी कश्मीर का रास्ता इस्लामाबाद से होकर आएगा, वो तो नहीं हो सका, लेकिन अब हम आपको ये गारंटी देते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद की आज़ादी का रास्ता रावलाकोट के पहाड़ों से होकर आएगा। हिम्मत बांधिए, आप भी आइए, एक बार इकट्ठे उठकर एक नए मुस्तकबिल की बुनियाद रखते हैं, नए रिश्तों की बुनियाद रखते हैं।
जी सलाम नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात की मैं इनाम भाई ने कि इस्लामाबाद की आज़ादी का रास्ता रावला कोट की वादियों से निकल के आएगा। ये इसके साथ ये आज प्रोटेस्ट जो है मैं यहाँ पे मौजूद था। आपने इनाम भाई का, बाकी दोस्तों का आपने सुना। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना अर्सा मुझे हो गया बाहर रहते, मैंने इतना बड़ा इज्तिमा कभी नहीं देखा। इंडियन एम्बेसी के बाहर भी जाके नहीं हुए होंगे जितने यहाँ भी हो रहे हैं। यानी जुल्म जो है इंडिया से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान ने किया है। पर इसी नोट के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा यहाँ लंदन से, वो ये कि इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी का रास्ता रावला कोट से निकलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।